हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इसमी मोहम्मद आफाक ख़ान। सोचने वालों की दुनिया में और दुनिया वालों की सोच में बहुत फ़र्क होता है। आइए समझते हैं कैसे। मैं जब रिसेंटली पाकिस्तान आया, मैंने मुख्तलिफ पॉडकास्ट किए जहाँ पर हमने मदारिस के हवाले से बात की, तो बहुत सारे लिबरल्स को ये बात बुरी लगी और बाकायदा मेरे ख़िलाफ़ पोस्ट चलाई गई, मुझे मैसेजेस किया गया और ये कहा गया कि मदारिस को इतना बड़ा चढ़ा कर क्यों पेश कर रहे हो, कब मदारिस ने तरक्की में कोई किरदार अदा किया है। पहले तो मैं इनसे एक बात कह दूं कि जब अल्लाह ताला ने आपको तख्त अता न किया हो तो बादशाह बनने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरीके से जिस चीज़ में आपको एक्सपीरियंस ना हो तो वहाँ पर अगर आप खामोश रहें तो बेहतर होगा। मैं आपको समझाता हूँ, जिस चीज़ को आप तरक्की कहते हैं वो आप दुनिया की सोच से कहते हैं। अब उलमा जिन्होंने मदारिस बनाए, जिन्होंने पूरी दुनिया में उलमा भेजे, उनकी सोच अलग है, वो सोचने वाली दुनिया है। अब उनके मुताबिक तरक्की का मतलब ये नहीं कि आपकी शोहरत कितनी है, आप आसमान पर कब पहुँचे, आपने चाँद पर कब कदम रखा। इनकी तरक्की का मतलब ये नहीं कि आपके पास गाड़ियाँ कितनी हैं, आपके पास बंगले कितने हैं, आपका बैंक अकाउंट कितना है। इनकी तरक्की ये होती है कि दुनिया और आखिरत में आपकी कामयाबी है या नहीं, फितनों के ख़िलाफ़ आप बात कर रहे हैं या नहीं, बेहयाई के ख़िलाफ़ आप बात कर रहे हैं या नहीं, आप गालियों को नॉर्मलाइज़ होने से रोकते हैं या नहीं, आप अपने तलबा में मैनर्स पैदा करते हैं या नहीं। जहाँ तक तरक्की की बात है तो यही उलमा हैं जिन्होंने ऐसे इदारे बनाए। सिर्फ़ कराची में ऐसे इदारे मौजूद हैं जहाँ पर 75 से ज़ायद ममालिक के बच्चे पढ़ते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन होता है, दोबारा अपने ममालिक में जाते हैं। मैं जितने भी ममालिक में घूमा हूँ, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से थोड़े बहुत ममालिक में मेरा भी सफ़र हुआ है। जब मैंने मदारिस का विज़िट किया है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो टर्की हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, हर जगह के मदारिस हों या इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ हों, वो हमेशा पाकिस्तान में जो इस्लामी तालीम का निज़ाम है उसको हमेशा से अप्रीशिएट किया जाता है और हमेशा से कोशिश ये होती है कि इनके निज़ाम को अडॉप्ट किया जाए, जो कि दुनिया और दीन दोनों को एक साथ लेकर चल रहे होते हैं। जो इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, साइंटिस्ट हों, ऐसे लोग पैदा करते हैं जो कि दीन का काम भी करे और दुनिया का काम भी करे। अब जहाँ तक आपकी सोच है, आपकी एक छोटी सी सोच है। आप ये कहते हैं कि साइंसदान जब कह रहे होते हैं कि भाई चाँद पर जाना है तो हमारे उलमा तो इस बयानात और मसाइल ये बात कर रहे होते हैं कि भाई बाथरूम में कैसे जाना है, नहाना कैसे है। भाई चूँकि ये भी आपकी दुनिया में रहने के तरीक़े और सलीक़े हैं जो कि सुन्नत के मुताबिक होने चाहिए, जिसके बारे में उलमा हमसे बात कर रहे होते हैं। सवाल तो मैं आपसे करूँगा कि यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स जहाँ पर पैसे दिए जाते हैं, जिनका बजट होता है, जिनकी लाखों में तनख्वाहें होती हैं, व्हाट आर दे डूइंग? उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की तरक्की में? जिन इजादात की आप बात करते हैं, ज़रा से रिसर्च करें तो आपको पता लग जाएगा कि मुसलमानों की इजादात कितनी है, कहाँ पर आप लोग फेल हो रहे हैं। उलमा तो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। आपका किरदार क्या है? आपने कौन सी कंट्रीब्यूशन की है? जहाँ जहाँ पर करप्शन है वहाँ वहाँ पर आपकी कंट्रीब्यूशन है। जहाँ जहाँ पर मेरिट पर ढाके डाले जाते हैं, डाके डाले जाते हैं, वहाँ पर आप लोगों की उसके अंदर कंट्रीब्यूशन होती है। सो या कम ऑन, डोंट आस्क मी दीज क्वेश्चंस कि मदारिस की कंट्रीब्यूशन क्या है। यू हैव टू लुक एट योरसेल्फ। आप अपना एक्सपीरियंस खुद एक्सपीरियंस करके देखें एंड देन यू हैव सम राइट टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अदरवाइज ये जो छोटी मोटी आप पोस्ट चला रहे होते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा कि आप कहते हैं कि खुद अमेरिका या इंग्लैंड में बैठकर इस्लामी निज़ाम की बात कर रहे होते हो। इसके लिए आपको कहीं पर बैठने की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि मैं मस्जिद में आकर बैठकर सिर्फ दीन की बात कर सकता हूँ। मैं खुद इंतहाई गुनाहगार इंसान हूँ, मैं कोई यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ, मैं कोई मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं हूँ। बट अगर अल्लाह ताला ने थोड़े से मुझे फॉलोवर दिए हैं, 8-10 लोग जानते हैं, तो दिस इज़ माई राइट कि मैं इन तक अच्छा पैगाम पहुँचाने की कोशिश करूँ। अदरवाइज़ सोशल मीडिया के ज़रिए सिर्फ लोगों को एहसास कमतरी का शिकार किया जाता है। इनको बताया जाता है कि तरक्की का मतलब ये है कि आपकी महंगी घड़ी होनी चाहिए, आपके पास महंगी गाड़ी होनी चाहिए। इनको एहसास कमतरी में मुब्तला करते हैं, इनको नाशुक्रा बनाते हैं, जो चीज़ इनके पास होती है उस पर नाशुक्री करते हैं। नौजवान डिप्रेशन में जाते हैं, खुदकुशियाँ करते हैं, शोहरत हासिल करने के लिए हर तरह के काम करते हैं, हर तरह का धंधा करते हैं, माँओं बहनों बेटियों को सोशल मीडिया पर लेकर आते हैं, यूके और इंडिया के ट्रेंड्स को पाकिस्तान में वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फ़र्क पड़ता है जब कोई उलमा की बात करे, मदारिस की बात करे। आई थिंक वो बहुत अच्छा अपना काम कर रहे हैं, करते रहेंगे और इंशाल्लाह जिसको आप तरक्की कहते हैं उसमें भी ये लोग इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के सामने नज़र आएंगे। फिर आपको पता लगेगा कि एक आलिम, एक मौलवी, एक मदरसे का तालिब इल्म दुनिया में भी कामयाब है और इंशाल्लाह आखिरत में भी कामयाब है, और हमें भी हमारी आखिरत को भी बनाने की कोशिश करते हैं। तो कम अज़ कम रिटर्न में हम इतना तो कर सकते हैं कि इनके लिए कोई बात ज़रूर कर सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।